Good morning, students. Today we will start exercise 5.1 of chapter 5 data handling. So हमारे exercise 5.1 का first question है, for which of this would you use a histogram to show the data? Question first में हमें 4 statement given है, ठीक है, उसमें हमें data given है और हमें बताना है कि किस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए या शो करने के लिए हम हिस्टोग्राम का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये तो हम पढ़ के बताएंगे कि किस केस में या किस स्टेटमेंट में हम हिस्टोग्राम का यूज करेंगे, पर हमें उससे पहले ये भी तो पता होना चाहिए कि हिस्टोग्राम क्या होता है। ठीक है, अगर हमें ये नहीं पता कि हिस्टोग्राम क्या होता है तो हम डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये भी हमें नहीं पता होगा। ठीक है, और हिस्टोग्राम में डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी हमें नहीं पता होगा। तो हिस्टोग्राम क्या होता है? हिस्टोग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है डेटा का, जिसमें डेटा को रिप्रेजेंट करा जाता है बाय यूजिंग क्लास इंटरवल। किसके थ्रू करा जाता है? क्लास इंटरवल का यूज करते हुए। ठीक है, तो हम इस चारों केसेस को पढ़ते हैं ABCD और देखते हैं कि चारों केसेस में किस डेटा को हिस्टोग्राम का यूज करते हुए रिप्रेजेंट करा जाएगा। तो फर्स्ट हमारे पास है A, द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन पोस्टमैन्स बैग। फर्स्ट में जो हमें डेटा गिवन है वो किसका गिवन है? नंबर ऑफ लेटर्स डिफरेंट एरिया के पोस्टमैन के बैग में। सेकंड डेटा हमें गिवन है हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स एक एथलेटिक मीट में। थर्ड में हमें डेटा गिवन है द नंबर ऑफ कैसेट प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज। एंड डी में हमें डेटा गिवन है द नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM to 7 PM। ठीक है, तो किस डेटा को हम रिप्रेजेंट करेंगे क्लास इंटरवल की फॉर्म में? देखो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो केसेस हमें B और D में दे रखे हैं, किसमें? B और D में दे रखे हैं, इनको हम डिवाइड कर सकते हैं क्लास इंटरवल। तो जिस डेटा को हम किस में डिवाइड कर सकते हैं? क्लास इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं, तो वहीं पर तो हम हिस्टोग्राम का यूज करेंगे। तो सिंस द केसेस मेंशन्ड इन ऑप्शन B and D कैन बी डिवाइडेड इनटू क्लास इंटरवल, सो हिस्टोग्राम कैन बी यूज्ड टू शो दी डेटा। किसमें? B और D में। तो B और D में तो हम हिस्टोग्राम का यूज कर लेंगे, और जो A और C है इसमें हम हिस्टोग्राम का यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि A में जो हमें डेटा गिवन है वो नंबर ऑफ लेटर्स का गिवन है डिफरेंट एरिया का, और D में और हमको C में क्या गिवन है? C में हमें गिवन है नंबर ऑफ कैसेट प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज। तो इस वाले केस में हम डेटा को डिवाइड नहीं कर पाएंगे क्लास इंटरवल में, तो यहाँ पर हम हिस्टोग्राम का यूज नहीं करेंगे। तो B और D हमारे पास क्या होगा? स्टेटमेंट होगा जिसमें हम हिस्टोग्राम का यूज करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड है, the shoppers who come to a departmental store are marked as men M, women W, boy B or girl G. The following list give the shoppers who came during the first hour in the morning. क्वेश्चन सेकंड में जो हमें डेटा गिवन है वो किसका गिवन है कि एक शॉपर जिसके डिपार्टमेंटल स्टोर पर जो आते हैं शॉपर्स कौन कौन? मैन, विमेन, बॉय एंड गर्ल, उनका डेटा हमें गिवन है। और कब आते हैं वो? मॉर्निंग के फर्स्ट आवर में जो मैन, विमेन, बॉय और गर्ल आते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर में, उसका डेटा हमें गिवन है। राइट, तो हमें क्या करना है? इस डेटा को रिप्रेजेंट करना है। तो इस डेटा को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम यूज करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, क्योंकि उसने हमें बोला है क्वेश्चन में कि मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टेलीमार्क। हमको सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके बाद हमको ड्रॉ करना है एक बार ग्राफ, ठीक है, उसको इलस्ट्रेट करने के लिए। तो सबसे पहले हम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनेगी? देखो फर्स्ट जो कॉलम होगा उसमें आएंगे शॉपर्स। शॉपर्स कौन कौन आ रहे हैं? मैन, वुमेन, बॉय और गर्ल। ये कब आते हैं? मॉर्निंग के फर्स्ट आवर में। उसके बाद जो कॉलम आएगा वो टेलीमार्क्स का आएगा, थर्ड जो आएगा वो आएगा नंबर्स ऑफ शॉपर्स की, कितने शॉपर्स आए, कितनी वुमेन्स आए, कितने मेंस आए, कितने बॉय आए, कितने गर्ल्स आए। ठीक है, तो इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को बनाएंगे। अब देखो जो हमें डेटा गिवन है, हमको डेटा गिवन है, इस डेटा का यूज करते हुए ही ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनेगी। तो हमें यही सीखना है, हमें यहीं पर सीखना है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनती है। फर्स्ट में जो अभी आपको डेटा गिवन है जिसके भी रिगार्डिंग गिवन है वो उसका कॉलम बनता है। यहाँ पर हमें शॉपर्स का गिवन था, तो फर्स्ट कॉलम जो हमने बनाया वो शॉपर्स का बनाया। सेकंड कॉलम जो आपका बनेगा वो हमेशा टेलीमार्क्स का बनेगा, और थर्ड बनेगा नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कि कितने मेंस आए, कितने वुमेन्स आए, कितने बॉयज आए, कितने गर्ल्स आए। डेटा में वेरिएशंस आ सकते हैं, आप जब दूसरे क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें कुछ और डेटा गिवन होगा, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने का तरीका यही रहेगा। फर्स्ट में जिसके रिगार्डिंग आपको डेटा गिवन है उसके रिगार्डिंग कॉलम बनेगा, सेकंड में टेलीमार्क्स का बनेगा, थर्ड में टोटल नंबर्स बनेंगे कि टोटल नंबर जो भी हमें डेटा गिवन है कि हर टोटल नंबर कितना हुआ, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी थी। फर्स्ट है विमेन, तो हाँ अगर हम इस डेटा में वुमेन्स को काउंट करेंगे कितनी विमेन्स आई थी, तो 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। कितनी आई थी? 28। तो इसका मतलब हम टैली मार्क्स में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको यहाँ पर समझना है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं टैली मार्क्स में। तो 1, 2, 3, 4 ये हो गई हमारी 4, और जो फिफ्थ वाली लाइन होगी वो इसको क्रॉस करेगी। क्या करेगी? क्रॉस करेगी। तो ये कितनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नंबर, कितने नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 5। टोटल नंबर ऑफ वुमेन्स कितनी आई फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग? 28। अभी हमने डेटा में काउंट करा, इस तरह से आप डेटा में से काउंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हो गए 5 और 5 कितने हो गए? 10 हो गए। टोटल वुमेन्स कितनी आएंगी फर्स्ट आवर इन मॉर्निंग के? 28। तो ये हमारे पास कितने हुए? ये हमारे पास 10 हुए। अभी और बनाने हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गए हमारे पास 15। फिर वापस से 1, 2, 3, 4, 5, ये कितने हो गए हमारे पास? ये हो गए हमारे पास 20। ये तो 20 हो गए, पर हमारे पास टोटल 28 है। तो 1, 2, 3, 4, फिर अगेन 5, ये हो गए हमारे पास 25। अब कितने बनाने हैं? 3, 1, 2, 3, हो गए 28। 5, 5, 5, 5, 5, तो कितने हो गए? 25, 26, 27, 28। तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी होगी यहाँ पर? लिख देंगे 28। उसी तरह से मैन के लिए काउंट करेंगे, तो मैन के लिए अगर काउंट करेंगे तो कितने हैं? 15। आप डेटा में से काउंट कर सकते हैं, तो 15 है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5, ये 10, ये 15, तो कितने हो गए? 15। ठीक है, बॉयज के लिए देखेंगे तो बॉयज कितने हैं? 5, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5। गर्ल्स कितनी है? हमारे पास गर्ल्स हैं 12, तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 और 5 10 हो गए, 11, 12, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 12। और लास्ट में क्या कर देंगे? आप इनका टोटल कर देंगे, तो टोटल कितना आ जाएगा? 28, 15 और 5 और 12 को प्लस कर दो, तो टोटल कितना आ जाएगा? 60। तो इस तरह से हम हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को बना सकते हैं। इसके बाद बार ग्राफ बनाना हम सीख चुके हैं। बार ग्राफ हमारे लिए कोई बड़ी बात है नहीं, हम बनाते हुए आ रहे हैं इसको। तो बार ग्राफ को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये हम जानते हैं। हमारे पास डेटा आ चुका है। वुमेन्स कितनी थी? 28, मैन कितने थे? 15, बॉयज थे 5 और गर्ल्स थी 12। तो अब इस डेटा को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसका यूज करते हुए? बार ग्राफ का यूज करते हुए। तो इस तरह से आप डेटा को बार ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने आपको बोर्ड पे करके बताया है, तो बोर्ड पे हमारे एग्जैक्टली तो हम बता नहीं सकते कि किस पॉइंट पर आ रहा है, पर आप ग्राफ पेपर का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आपको लाइंस गिवन होती है, तो आप लाइंस को काउंट करके डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं बोर्ड पर कर रही हूँ तो मुझको अप्रॉक्स आइडिया लगाना पड़ेगा कि वो वैल्यू इन दोनों के बीच में आएगी। देखो हमारे पास डेटा आ चुका था। हमारे पास जो विमेन्स थी वो 28 थी, ठीक है। मैन कितने थे? 15 थे, है ना। और हमारे पास बॉयज थे 5 और गर्ल्स कितनी थी? हमारे पास 12, जो डिपार्टमेंटल स्टोर में गई थी सुबह के टाइम में, ठीक है। तो इसको हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना इजीली। यहाँ पर हम ले लेंगे जो हमारी वाई एक्सिस होगी, इस पर हम लेंगे नंबर ऑफ शॉपर्स, और जो हमारी एक्स एक्सिस होगी यहाँ पर हम लेंगे शॉपर्स ना। शॉपर्स कौन कौन गए थे? विमेन, बॉय, मैन एंड गर्ल, ठीक है। जिसको हम WM, D से और G से रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहाँ पर हम ले लेंगे कितने नंबर ऑफ शॉपर्स गए। तो लास्ट अगर हम देखें तो वुमेन्स गई है सबसे हाईएस्ट, कितनी गई है? 28। तो हमने डेटा को अप्रॉक्स 30 तक ले लिया, ठीक है। तो हमने गैप कितना लिया है? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 5 का गैप लिया, राइट। तो ये वाई एक्सिस हो गई, हमारी एक्स एक्सिस हो गई, इस पर हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वुमेन्स थी हमारी 28, तो 28 है तो 25 और 30 के बीच में आएगी। आपको तो वहाँ पर लाइन्स गिवन होगी, आपको यहाँ पर लाइन्स गिवन होगी, तो आप काउंट कर सकते हो 26, 27, 28। तो 28 अप्रॉक्सिमेटली यहाँ पर आ गया, तो दैट मीन्स 28 पर आप एक बार बना दोगे, राइट। उसके बाद मैन है, मैन कितने थे? 15, तो 15 तो आपको गिवन है, तो 15 पर आप बार बना दोगे। उसके बाद बॉयज हैं, बॉयज कितने थे? 5, तो 5 पर आप बार बना दोगे। और गर्ल्स कितनी थी? 12, तो 10 और 15 के कहीं बीच में आएगा 12, तो 1, 2, तो 12 यहाँ पर आ गया, 11, 12, तो 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इजीली बार ग्राफ आपका बन जाएगा बार ग्राफ का यूज करते हुए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, द वीकली वेजेस इन रुपीज फॉर 30 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर। क्वेश्चन 3 में इस बार जो हमें डेटा गिवन है वो वीकली वेजेस, जो वेजेस मिलती है 30 वर्कर्स को फैक्ट्री में, उसका डेटा गिवन है, ठीक है। तो हम ये क्या करना है? एक फ्रीक्वेंसी टेबल क्रिएट करनी है बाय यूजिंग टैली मार्क्स। इससे जस्ट अभी मैंने जो क्वेश्चन नंबर 2 आपको कराया है, उसमें मैंने आपको सिखाया है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाते हैं। पर इस बार जो हमें जो फर्स्ट कॉलम हमारा बनेगा उसके लिए हमें क्लास इंटरवल ऑलरेडी गिवन है। क्लास इंटरवल हमें क्या दे रखा है? 800 to 810। हमें 800 to 810 से ऐसे गैप लेके चलना है और इस तरह से क्लास इंटरवल क्रिएट करना है। तो 800 to 810
30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to लास्ट में तक ले लेंगे हम 900 तक। ठीक है, अब इसमें जो भी डेटा हमारे पास आया है, जैसे सपोज 830 आया है, क्या आया है 830 आया है, तो 830 जिस भी क्लास इंटरवल में आएगा वहाँ पर हम क्या करेंगे, डेटा को रिप्रेजेंट कर देंगे। इस तरह से आप डेटा को काउंट करेंगे, उसको डेली मार्क्स में रिप्रेजेंट करेंगे और वो कितनी बार अकर हुआ है उसको फ्रीक्वेंसी टेबल में लिख देंगे। तो ये काम आप खुद से करेंगे क्योंकि मैं आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सिखा चुकी हूँ। टेली मार्क्स हम देख ही चुके हैं कि टेली मार्क्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, डेटा को काउंट करना है और रिप्रेजेंट करना है कि किस तरह से, जैसे 800 से लेकर 810 के बीच में जो भी वैल्यूज आ रही होंगी वो यहाँ पर फर्स्ट 800 to 810 के बीच में रिप्रेजेंट की जाएंगी। सपोज 801 अगर हमारे पास कोई वैल्यू है तो टेली मार्क्स में भी उसका फर्स्ट लिखा जाएगा। तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया है, फिर भी कोई प्रॉब्लम आपकी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखो, अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो हम करने जा रहे हैं उसमें हमें एक हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा, किसकी मदद से, इस फ्रीक्वेंसी टेबल की मदद से जो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने बनाई है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने जो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई है ये हमको बनानी आनी चाहिए क्योंकि इसमें क्लास इंटरवल यूज हुआ है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था कि जब क्लास इंटरवल यूज होता है तब हम हिस्टोग्राम को ड्रॉ करते हैं, यूज करते हैं। तो अब जो इसका वो बनेगा, रिप्रेजेंट करेंगे इस डेटा को, किसका यूज करके करेंगे, हिस्टोग्राम का यूज करते हुए करेंगे। तो क्वेश्चन 4 हमारा यही है कि क्वेश्चन 3 में जो हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई है इसका यूज करते हुए हमें हिस्टोग्राम बनाना है और कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड में उनके आंसर्स करने हैं। ठीक है, तो इसका यूज करते हुए अब हम क्या बनाएंगे, हिस्टोग्राम। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे जो उस फ्रीक्वेंसी टेबल का जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में बनाई थी। हमने कुछ इस तरह से फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई थी। ये तो फ्रीक्वेंसी टेबल नहीं है पर मैंने उसका डेटा यहाँ पर लिख दिया है साइड में कि 800 to 810 के बीच में कितने नंबर आए थे, 3, 10 to 22, 20 to 31, 30 to 49, 40 to 55, 50 to 61, 60 to 73, 70 to 81, 80 to 91, 90 to 904 आए थे, ताकि हमको जब हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करें तो हम इजीली इस डेटा को देखकर ड्रॉ कर पाए। राइट, सो देखो जिस तरह से हम ग्राफ बनाते हैं, बार ग्राफ बनाते हैं वैसा ही है। इस बार क्या होगा, इस तरह से आपको बनाना है ग्राफ। हिस्टोग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे, इस तरह से आप वाई एक्सिस लेंगे, एक्स एक्सिस लेंगे। वाई एक्सिस पर आप ले लेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स, क्या ले लेंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स ले लेंगे और यहाँ पर उनके ले लेंगे वीकली वेजेस, जो उनको हर हफ्ते जो वेजेस मिल रही थी रुपीज़ में, यहाँ पर आपको वेजेस लेंगे और यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर लेंगे। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है पर आप लिख लेना, नंबर ऑफ वर्कर्स आपको वाई एक्सिस पर लेने हैं और एक्स एक्सिस पर आप क्या लेंगे, इनकी वीकली वेजेस लेंगे। राइट, सो देखो इस डेटा को हम देखते हुए चलेंगे और हमारा हिस्टोग्राम बनाते हुए चलेंगे। तो 800 to 810, 800 to 810, 800 to 810 में क्या कह रही है उसको ध्यान से सुनेंगे। 800 to 810 के बीच में कितने वीकली वेजेस मिलती है, कितने नंबर ऑफ वर्कर्स को मिलती है, 3। तो यहाँ पर हम किस पर ग्राफ बना देंगे, बार 3 पर। किसको बनाएंगे, 3 पर। जो हम बार ग्राफ बनाते हैं उसको हम सेपरेटली हर चीज के लिए बनाते हैं। हिस्टोग्राम में क्या होता है, जो हम देखो डेटा को डिवाइड कर देते हैं क्लास इंटरवल में। तो जब क्लास इंटरवल में डेटा डिवाइड होगा तो उस केस में जो बार बनते हैं वो कंटिन्यूस फॉर्म में बनते हैं। किस फॉर्म में बनते हैं, कंटिन्यूस फॉर्म। 800 to 810 की बात चल रही है यहाँ पर, तो 800 to 810 से हमने क्लास इंटरवल स्टार्ट किया था। तो इतनी वेजेस कितने वर्कर्स को मिलती है, नंबर ऑफ वर्कर्स 3। तो हमने यहाँ से लेके अब तो कहाँ तक लिया, 800 से बनाया, बार ग्राफ बनाना शुरू करो, कहाँ तक लिया, 810। उसके बाद 10 to 20, जो 10 to 20 हमने कहा 800 to 810 to 20, इसके बीच में कितने नंबर ऑफ वर्कर्स को मिल रही है, 2। तो यहीं से 810 से लेंगे कहाँ तक, 820 तक। कहाँ तक लेंगे, 20 तक। उसी तरह से 20 to 30 के बीच में मिल रही है 1 को, 40 to 50 के बीच में मिल रही है 5 को, उसके बाद 30 to 40 के बीच में मिल रही है 9 को, फिर 40 to 55 को, 50 to 61 को, 60 to 73 को, 70 to 81 को, 80 to 91 को और 90 to 900 के बीच में कितने को मिल रही है, 4 वर्कर्स को। तो जो उनका बार बनेगा वो किसका बनेगा, 4। तो इस तरह से हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं। देखो आपने देखा होगा हिस्टोग्राम किस तरह से कंटिन्यूस फॉर्म में बनाए। ठीक है, इसमें जो बार ग्राफ बने हैं किस तरह से बने हैं। ठीक है, 800 to 810 की ही बात कर ले, अगर हम फर्स्ट वाले की बात कर ले तो इसमें जो बार ग्राफ बना था तो 800 से स्टार्ट हुआ और 810 तक गया। जो उसके बाद था 10 to 20, 10 से ही स्टार्ट हुआ और 20 तक गया। तो इस तरह से हम हिस्टोग्राम बनाते हैं क्योंकि इसमें डेटा डिवाइड हो चुका है क्लास इंटरवल में। किसमें हो चुका है, क्लास इंटरवल में। जबकि बार ग्राफ में ऐसा होता नहीं है, उसमें आप क्लास इंटरवल में डेटा को डिवाइड नहीं करते हो। ठीक है, तो इस
तरह से आप हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं जिनके हमें आंसर करने हैं। फर्स्ट हमें गिवन है विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर, कि किस ग्रुप में मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स हैं। तो देखो साफ ही पता चलता है, इसको देख लो हिस्टोग्राम को। इसमें सबसे बड़ा बार कौन सा है? सबसे बड़ा बार है 830 to 840 वाला। कौन सा बार है? 830 से स्टार्ट हुआ 840 वाला। और वहां पर समझ में नहीं आता तो आपके पास डेटा तो है, आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो बनाई है, उसमें सबसे नंबर ऑफ वर्कर कहाँ पर है? 830 to 840 के बीच में। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा हो गया? 830 to 840 इज द ग्रुप हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर। ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड में पूछा है हाउ मेनी वर्कर्स अर्न ₹850 एंड मोर, कि कितने वर्कर्स 850 या उससे ज्यादा कमाते हैं। कितने कैसे वर्कर हैं? देखो 850 या उससे ज्यादा, तो 850 कहाँ पर है हमारा? ये रहा 850 या उससे ज्यादा। तो कितने वर्कर्स आ गए हमारे पास? 13114। तो कितने हो गए यहाँ पर? 850। तो 850 तो यहाँ से स्टार्ट, तो 850 या उससे ज्यादा, तो कितने अप टू 900 तक जा सकता है कि कितने वर्कर्स 850 या 900 कमा लेते हैं वीकली। तो कितने हैं? 1 + 3 + 1 + 1 + 4। तो सबको प्लस कर देंगे, 1 + 3 + 1 + 1 + 4। टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास? 10 आ जाएगा। ऐसे 10 वर्कर्स हैं जो 850 या उससे ज्यादा कमा लेते हैं। ठीक है। थर्ड है हमारे पास हाउ मेनी वर्कर अर्न लेस देन 850, कितने वर्कर्स हैं जो 850 से कम कमाते हैं। तो 850 से कम तो ये सारे हैं, जो 850 से पहले वो सारे कम वाले हैं। तो 5 9 1 2 3 सबको प्लस कर लो। तो सबको प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 3 + 2 + 1 + 9 + 5। सबको प्लस करने पर कितना आ जाएगा? 20। तो ऐसे वर्कर्स कितने हैं? 20 वर्कर्स हैं जो 850 से कम कमाते हैं। तो इस तरह से हम हिस्टोग्राम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है वो आप खुद से ट्राई करेंगे और आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसमें नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच स्टूडेंट्स ऑफ पर्टिकुलर क्लास वाज टेलिविजन ड्यूरिंग हॉलीडे का डेटा आपको गिवन है। ट्राई करें, सॉल्व करने की कोशिश करें। नहीं होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 5.1 खत्म होती है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 डिस्कस करेंगे।